जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों, आइए जानते हैं कि मार्च का महीना कैसा व्यतीत होगा, क्या कुछ परिवर्तन होंगे, क्या कुछ उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी। प्रिय दर्शकों, मार्च के महीने में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां रहेंगी। केतु आपकी राशि से दूसरे घर में, सूर्य राहु बुध मंगल ये 4 ग्रह 8वें घर में, शनि शुक्र 9वें घर में और गुरु 12वें घर में विराजमान रहेंगे। पहले चर्चा सूर्य की करेंगे, क्योंकि सूर्य आपके धन भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में विराजमान है। गोचर में यहाँ पे सूर्य राहु मंगल ये 3 ग्रह तो 8वें जब गोचर में होते हैं तो अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन यहीं पे 8वें बुध निश्चित ही अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। सूर्य आपकी राशि से 8वें घर में कुंभ राशि में 14 मार्च तक रहेंगे। फिर 15 मार्च से निश्चित ही काफ़ी राहत आर्थिक स्थिति को लेकर के, कुटुंब परिवार की स्थिति को लेकर के आपको राहत मिलेगी। लेकिन अभी 14 मार्च तक, जब तक सूर्य अष्टम है, बहुत सावधान व सतर्क रहना है। आर्थिक लेन देन में, आर्थिक निवेश में सावधानी रखनी है और अचानक बड़े निर्णय लेने से बचना है। अपने आत्मबल आत्मविश्वास को बना करके रखना है। बाकी सूर्य के बहुत अच्छे परिणाम आपको 14 अप्रैल से मिलेंगे, जब सूर्य उच्च राशि मेष में पहुंच जाएंगे 14 अप्रैल से। लेकिन अभी मार्च के महीने में 14 मार्च से जब सूर्य गुरु की मीन राशि भाग्य भाव में आ जाएंगे तो फिर भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। भाग्य को लेकर के, पिता के सुख सहयोग को लेकर के, मान सम्मान व आत्मविश्वास को लेकर के, या सरकारी नौकरी में आने वाले अवरोधों बाधाओं को लेकर के। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल 2 अप्रैल तक आपकी राशि से 8वें घर में रहेंगे। मंगल अस्त है, 26 मार्च को उदित होंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से उलझने का प्रयास न करें। मंगल है आपके कैरियर के स्वामी 10वें घर के, और 10वें घर के स्वामी 8वें घर में होना, अस्त अवस्था में होना, और यही एक कारण है कर्क राशि वालों कि नौकरी व्यापार व्यवसाय को लेकर के, अपने रोजी रोजगार को लेकर के आप संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारे नौकरी व्यापार व्यवसाय के स्वामी अस्त अवस्था में चल रहे हैं, अष्टम है, 8वें घर में है। इसलिए मंगल से राहत, अर्थात कैरियर को लेकर के राहत, संतान को लेकर के राहत, विद्यार्थियों को शिक्षा को लेकर के राहत निश्चित ही आपको 2 अप्रैल से मिलना प्रारंभ हो जाएगी। मंगल भी बहुत अच्छे परिणाम आपको प्रदान करेंगे, लेकिन वो समय प्रारंभ होगा 11 मई से। सूर्य के अच्छे परिणाम, बहुत अच्छे परिणाम, खासकर नौकरी व्यापार व्यवसाय कैरियर को लेकर के 14 अप्रैल से, और मंगल के बहुत अच्छे परिणाम कैरियर को लेकर के 11 मई से आपको मिलेंगे। फिर भी मार्च महीने भर आपको मंगल की स्थिति को लेकर के राहत मिलने वाली नहीं है। नौकरी व्यापार व्यवसाय में सफलता के लिए जी तोड़ प्रयास करने पड़ेंगे। संतान संबंधी चिंताएं कोई न कोई मन को परेशान करेंगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में या उच्च शिक्षा में मनोमुताबिक परिणाम न मिलने से मन हताश हो सकता है, निराश हो सकता है। व्यर्थ की दाम्पत्य जीवन में
कलह विवाद तर्क वितर्क मतभेद की स्थितियां जन्म ले सकती हैं। इसलिए मार्च महीने भर कैरियर में प्रगति के लिए और कार्यक्षेत्र में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने के लिए हर मंगल हनुमान मंदिर जाते रहें, प्रसाद चढ़ाते रहें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। बुध के अच्छे परिणाम मिलेंगे क्योंकि बुध आपकी राशि से 8वें घर में है। गोचर में 8वें बुध अच्छे परिणाम देते हैं। अचानक आपको व्यापार में लाभ कराएंगे। व्यापार में रुका हुआ अचानक धन प्राप्त होगा। व्यापार में सफलता के लिए जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें अपनी बुद्धि और वाणी के द्वारा आप सफलता प्राप्त करने में सफल रहेंगे। बाहरी संबंधों से अचानक लाभ होगा या बाहर के क्षेत्रों से अचानक कोई व्यापारिक डीलिंग, बड़ी व्यापारिक डीलिंग आपके हाथ में लगेगी। गुरु 12 में हैं, मिथुन राशि में हैं। 12 में गुरु व्यय कराने का कार्य करते हैं। गुरु अभी 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। आपके भाग्य के स्वामी हैं, द्वादश भाव में हैं। निश्चित ही जो लोग विदेश में रह रहे हैं वहाँ पे उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति मिलेगी। दूर दराज की यात्राओं के दौरान आपका एकाएक भाग्योदय होगा, लेकिन खर्च की अधिकता रहेगी। शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में 12वें गुरु आपका 1 जून तक व्यय कराने का कार्य करेंगे। शुक्र उच्च के मीन राशि में भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे 25 मार्च तक, और 25 मार्च तक आपको अपने भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। शुक्र न केवल आय व लाभ के स्वामी हैं, बल्कि शुक्र चौथे घर के भूमि भवन वाहन सुखों के भी स्वामी हैं, और शुक्र रहेंगे उच्च के भाग्य भाव में। तो आय व लाभ के स्वामी उच्च राशि में होंगे तो निश्चित ही अचानक आपको धन का लाभ मिलेगा। अचानक आपकी इनकम में वृद्धि होगी। घर में सुख साधन जुटेंगे और भाग्य में ऊंची छलांग लगाने का ये समय रहेगा 25 मार्च तक। एकाएक आपको ऐसा भाग्य का साथ मिलेगा, कोई ऐसा आपका बिगड़ा कार्य बनेगा जिसके कारण आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और आपने सोचा भी नहीं होगा कि एकाएक अचानक हमारा इतने सालों से अटका हुआ बिगड़ा हुआ कार्य बन गया है। इसलिए भाग्य आपके साथ में है, भाग्य का फायदा उठाइए। निश्चित ही भाग्य को लेकर के ऊंची छलांग लगाने का ये समय मार्च के महीने में रहने वाला है। शनि आपकी राशि से 9वें घर में रहेंगे। शनि हैं पार्टनरशिप के स्वामी, जीवन साथी के स्वामी, 8वें घर के स्वामी भाग्य भाव में। वैसे शनि मार्च के महीने में 13 मार्च को शाम को अस्त हो जाएंगे, और फिर अस्त होने के कारण निश्चित ही आपको अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ नीरसता सी महसूस होगी, या एकाएक आपके हाथ में आने वाली पैतृक संपत्ति रुक सकती है, या पैतृक संपत्ति के मामलों में विलंब दिखाई पड़ सकता है। बाकी आपको प्रयास, परिश्रम, प्रयत्न कराते हुए शनि सफलता जरूर दिलाएंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो जब तक शनि अस्त रहेंगे 13 मार्च से 21 अप्रैल तब तक आपको पार्टनरशिप के कार्यों में थोड़ा सा संबंधों में ठंडापन दिखाई देगा, या कोई पार्टनरशिप में की जाने वाली आपकी योजना लटक सकती है, अटक सकती है, या पार्टनरशिप में किए जाने वाला कोई कार्य उसमें विलंब आ सकता है। राहु आपकी राशि से 8वें घर में है। स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं, लेकिन अचानक आपको विदेश यात्रा के अवसर भी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सावधान रहें। केतु दूसरे घर में हैं,
अचानक धन की हानि करा सकते हैं। अचानक आप अपनी वाणी से कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जिसका विपरीत असर सामने वाले पर दिखाई पड़ सकता है। देखिए, सूर्य और राहु, यहाँ पे सूर्य 14 मार्च तक रहेंगे। अब 8वें घर में सूर्य राहु मंगल, निश्चित ही आपको धन का अपव्यय देखना पड़ सकता है। न चाहते हुए भी अचानक ऐसे कार्य में धन लगाना पड़ सकता है जिसके बारे में आप पहले से तैयार न हो, या किसी कार्य में 5 की जगह 10 रुपए भी खर्चा करने पड़ सकते हैं जिससे मन चिंतित हो सकता है। किसी उच्च अधिकारी से ये स्थितियां 14 मार्च तक जरूर रहेंगी। अष्टम सूर्य साथ में राहु होने के कारण किसी उच्च अधिकारी से विवाद या विरोध की स्थितियां जन्म ले सकती हैं। इसलिए कहीं कोई आपकी सरकारी फाइल लटकी हुई है, सरकारी अधिकारियों से विवाद में न पड़े, उनका विरोध न करें, धैर्य रखें। 14 मार्च के बाद सरकारी मामलों की स्थितियां आपके हक में आती हुई दिखाई पड़ेंगी। घर परिवार में अकारण जो है तनाव दिखाई पड़ सकता है। यात्रा की, कहीं न कहीं के यात्रा की योजना बनेगी मार्च महीने में। और जैसा कि हमने बताया कि भाग्य भाव में उच्च के शुक्र होने के कारण कोई ऐसा आपका बिगड़ा हुआ कार्य बनेगा जिससे कि घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। व्यवसाय में संघर्षपूर्ण हालातों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि व्यवसाय के स्वामी मंगल अष्टम हैं, मंगल अस्त हैं। इसलिए नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में सफलता के लिए संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा। लेकिन ये स्थितियां भी केवल 2 अप्रैल तक रहने वाली हैं। उसके बाद काफ़ी आपको अपने कार्य, व्यवसाय, नौकरी में राहत मिलेगी। अभी मार्च के महीने में भाग्य आपके साथ में है। आप प्रयास करिए, प्रयत्न करिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। कर्क राशि वालों, मार्च के महीने में कुछ ऐसी तारीखें हैं जिनमें आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है, कोई बड़ा आर्थिक लेन देन नहीं करना है, किसी भी प्रकार के निवेश में जल्दबाजी नहीं दिखानी है, किसी से उलझने का प्रयास नहीं करना है, अपने खान पान व स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और वो मार्च महीने की तारीखें हैं 7 मार्च, 8 मार्च, 17 व 18 मार्च, 25 व 26 मार्च। बाकी समय बहुत अच्छा व्यतीत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।